दोस्तों वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और आज का जो वीडियो है वो एक्सपल्स 210 के अराउंड है। इसके मार्केट में प्राइसेस आउट हो गए हैं, 175 के करीब चल रहा है, पर देर इज़ अ कैच। और वो क्या है, क्योंकि इसमें भी कुछ मॉडल्स का खेल है, एक बेस मॉडल, टॉप मॉडल, और वो क्या प्राइसिंग में अंतर है, उसमें क्या है, उसमें क्या नहीं है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। और उसके लिए सबसे बेस्ट जगह चलते हैं कहाँ, यहाँ। तो दोस्तों उधर इधर जाने से अच्छा है, इन्फॉर्मेशन आपको मैं सीधे हीरो मोटोकॉर्प की वेबसाइट पे लेके आ गया हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपल्स 210 हवा में उड़ रही है। मतलब ऐसा आपको उड़ाना नहीं है, पर यहाँ पे हवा में उड़ रही है, कहीं झील के ऊपर, कहीं रेत के ऊपर, और कहीं कहीं भी। सो एनीवे, अभी हम चलते हैं स्पेक्स में और प्राइसिंग पे जो मैं आपको बताने वाला था, ठीक है। 210 सीसी का इंजन है, डॉक लिक्विड कूल्ड इंजन, 24.6 पीएस की पावर है, 9250 आरपीएम पे, जो थोड़ा सा रेसी टाइप है। मतलब 9000, मतलब एनीथिंग अबव, लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि 7 7.5 के ऊपर, मतलब बड़ा हाई आरपीएम है। पर एनीवे 6 स्पीड ट्रांसमिशन है, मतलब 6 गियर हैं। और जो फ्रंट का सस्पेंशन का ट्रैवल है वो 210 mm है, विच इज़ लाइक ग्रेट। नेचुरली अब ऑफ रोडिंग मशीन बनाई है, ऑफ रोडिंग करने के लिए प्रॉपर, तो इतना तो ट्रैवल सस्पेंशन चाहिए। बाकी हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, कुछ और इनकी फ़ोटोज़ हैं, कुछ कहानियाँ हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे। तो यहाँ पे वही आपका इंजन के पावर के बारे में बात करें। उसके बाद जो एक और चीज़ है जो इंटरेस्टिंग है इसमें, वो है इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच भी है दोस्तों। तो दैट इज़ लाइक अ बिग गुड न्यूज़ कि असिस्ट एंड स्लिपर क्लच है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो ऑफिशियली हैं, कहीं सुनी उनी वाली बातें नहीं हैं, जो हैं सो हैं, आपके सामने है, ठीक है। अगर हम हैंडलिंग में जाएँ तो स्विचेबल एबीएस मोड है, पर इसमें भी मेरे को लगता है कि एक छोटा सा एक पेंच है, मतलब वो बताऊंगा आपको बाद में। उसके बाद आपका जो इसमें और है वो है सस्पेंशन ट्रैवल, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि फ्रंट में 210 का है और रियर में 205 का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेम की बात करी गई है। पहले एग्जॉस्ट, वो तो आपको पता ही है, पानी वानी में से लेके जाना है तो एग्जॉस्ट ऊपर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है आपको वाटर क्रॉसिंग्स में और उसमें। उसके बाद पर एनीवे जो ये इतना ऊपर दिया है, बहुत थोड़ा नीचे भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये बिल्कुल ही हार्डकोर है, जिसको पानी में पूरी ही डुबो देनी है वहाँ पे कह सकते हो, पर नॉर्मल वाटर क्रॉसिंग तो आप नॉर्मल वाले से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी टेक्नोलॉजी आ गई। यहाँ पे आपकी हेडलाइट्स हैं, जो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, प्लस कलर्ड टीएफटी है, ठीक है, वो भी आपके सामने है। पर ये सब चीज़ों में भी एक एक कंपनी ने एक पेंच डाला है, शायद आपको पता है तो अच्छी बात है। तो एनीवे ये दो कलर्स में आप देख सकते हो यहाँ पे, एक ये ब्लू कलर आपके सामने आ गया है और एक ये ग्रे कलर में। एक्चुअल में दोनों ही कलर अच्छे लग रहे हैं, ब्लू भी अच्छा लग रहा है और ग्रे भी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे जो आप प्राइस देख रहे हो दोस्तों, ये दिल्ली का प्राइस है। पहली बात तो मैं एक जनरलाइज यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, 185, और उसके आगे लिखा है टॉप। तो बेसिकली इसके दो मॉडल हैं, एक बेस मॉडल और एक टॉप मॉडल, ठीक है। जो हम एक्सपल्स का 175 का जो हम आई थिंक जो रेट देख रहे हैं, जो सब जगह चल रहा है, वो आई थिंक इसका बेस मॉडल का है। जो इसका टॉप मॉडल है वो 185 का है, तो 10,000 के करीब महंगा है, ठीक है। पर अब इन दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम कंपैरिजन में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में वेट में अंतर है। ये 168 केजी की है बेस मॉडल, और जो टॉप मॉडल है आई थिंक वो 170 की है। आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि इसमें ऊपर वाइट और ब्लू दिखाया है। जो इसका टॉप वेरिएंट है उसमें मेरे को लगता है कि सिर्फ ब्लू कलर है, और जो बेस मॉडल है उसमें वाइट कलर आता है। आई एम नॉट श्योर इसका। हाँ ठीक है, नीचे कलर्स दिए हैं ना, वाइट और रेड कलर है आपके बेस मॉडल में, और जो ग्रे और जो मैं आपको ब्लू दिखा रहा था वो है आपके टॉप वेरिएंट में, ठीक है। सो वो दोनों कलर टॉप वेरिएंट में, बेस में आपको ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। उसका जो विंड स्क्रीन है वो इसमें नहीं है, और आपकी टॉप मॉडल में विंड स्क्रीन है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है फुल डिजिटल एलसीडी है, इसमें टीएफटी है। नकल गार्ड्स इसमें नहीं है, इसमें नकल गार्ड्स भी हैं। इसमें लगेज की प्लेट भी नहीं है, जो बेस मॉडल है, टॉप मॉडल में दी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है एबीएस, इसमें सिंगल चैनल है बेस में, और जो टॉप है उसमें डुअल चैनल है, ठीक है दोस्तों। तो ये खेला है, 2 किलो भारी भी है, डुअल चैनल एबीएस आपको इससे मिलेगा, टीएफटी भी आपको इससे मिलेगा, विंड स्क्रीन भी आपको इससे मिलेगी, ठीक है। सो ये दोनों अंतर हैं मेन इन बाइक्स के बेस और टॉप मॉडल में, और वही प्राइसिंग का अंतर है यहाँ पे। टॉप मॉडल जो है वो 185 की है। अब अगर 185 की कोई बाइक है तो जनरली अगर ऑन रोड प्राइस की हम बात करें दिल्ली में, सो करीबन इसमें कर्नाटका का मैंने सुना है ये बहुत महंगा हो जाता है वहाँ पे चीज़ें। पर
यहाँ पे 185 वाली मेरे को लगता है कि जो ऑन रोड पड़ेगी वो करीबन 30-35 हज़ार रुपये और ऊपर पड़ेगी, तो मतलब कि 220 के आसपास पड़ेगी ये वाला जो टॉप मॉडल है, 220 के आसपास। और जो आपका बेस वेरिएंट है वो मेरे को लगता है कि करीबन 10,000 सस्ता 210 के आसपास मिलेगा, तो 210 220 के आसपास मिलेगा। शायद कहीं वो 220 से भी ज़्यादा हो जाए किसी स्टेट्स में, वो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस के ऊपर होता है, ठीक है। सो ये बेसिकली दो मॉडल हैं जो मैं आपको एक बार प्राइसिंग और उनमें क्या अंतर है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। सो अब ये बात आ जाती है कि ये रेट सही हैं या नहीं। सो देखो दोस्तों, अब ज़्यादातर तो डिस्कशन कंपटीशन से ही होता है। प्राइसिंग मेरे को लगता है कि उतनी बुरी नहीं है, अच्छी प्राइसिंग है, बट कंपटीशन में जैसे अगर हम बात करें कि अब 200 सीसी में प्योर ऑफ रोडिंग की अगर हम बात करें तो एज सच तो कोई है नहीं। KLX है, वो तो चलो महंगी हो गई, वो तो अलग ही बात हो। SD की एडवेंचर जिसकी प्राइसिंग भी अच्छी है पर नेचुरली इससे महंगी है, प्लस उस पर उसका पावर ज़्यादा है, इंजन बड़ा है और फीचर्स भी हैं। सो इट्स लाइक अ बिगर बाइक, बिगर पावर, और पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें और उसमें। एंड आती है आपकी वी स्ट्रॉम को मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा, वो वी स्ट्रॉम इज़ नॉट एक्चुअली अ प्योर ऑफ रोडिंग। जैसे इसमें लॉन्ग सस्पेंशन ट्रैवल 21 और 17 या आई थिंक 21-18 का जो भी सेटअप है टायर्स का, बट या वो इससे महंगी है। दैट इज़ लाइक ये 185 की टॉप मॉडल आई थिंक वो 210 की है, तो करीबन ऑलरेडी वो कितना 15-20-25 हज़ार रुपये इससे महंगी है। बट देन अगेन जैसे मैंने बोला कि दोनों काफ़ी अलग हैं बाइक्स का जो सेटअप है। सो मेरे हिसाब से प्राइसिंग ठीक है दोस्तों। बाकी तो जब ये बाइक चलाएंगे लोग तब देखेंगे कि भैया पैसा जो खर्च कर रहे हैं उससे कुछ मिल रहा है बढ़िया, नहीं है सिर्फ कुछ चीज़ें देखने में बढ़िया है, उसके लिए थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो जो मैंने आपको बताया वो सही लगा हो। एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों। चमकते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।